नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा झटका देते हुए अपने यहां से अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के प्लांटों से रोजाना करीब 130 टन ऑक्सीजन मिलती है। यदि इसकी आपूर्ति पूरी तरह रुक गई तो समस्या खड़ी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में चर्चा की है और केंद्र को भी स्थिति से अवगत कराया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र द्वारा ऑक्सीजन रोके जाने को लेकर कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए बात की है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो और कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है तो वह भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करें। देखिए, ये बात ध्यान में आई है कि कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई में इसका प्लांट महाराष्ट्र में है और कुछ आपूर्ति में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से या तो बात हो गई होगी या बात होगी, जिससे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की कमी ना हो और विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। साथ में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, इसलिए वो भी उद्धव ठाकरे जी से बात करें कि मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन ना रोकी जाए। ये भी कहा है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक या दो नई और योजनाएं भी लेके आ रहे हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके की तैयारी है? देखिए, कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है। देश का हमारा पहला राज्य है जिसने देश में नंबर 1 पर स्ट्रीट वेंडर में इस योजना में हम लोगों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 1,08,000 लोगों को कल हम लोगों ने उनके खाते में 108 करोड़ रुपए की राशि का डिस्बर्समेंट किया है और 1,58,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन कल तक हो गए। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि ये हम लोग इस संख्या को 5 लाख तक लेकर जाएं, परंतु कुल देश का जो प्रतिशत है वो 85% लक्ष्य हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। कल उन्होंने 3 जो हितग्राही थे, लाभार्थी थे, उनसे उन्होंने सीधे बातचीत की। सावेर में बातचीत की, ग्वालियर में बातचीत की, सांची में बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने बताया और लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जी को तो इस योजना के लाभ से उनको कितना फ़ायदा है, ये निश्चित रूप से लॉकडाउन के समय में जो एक छोटा तबका हमारा है, रेवड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, इनको जो कठिनाई थी उनको सीधा 10,000 रुपये की राशि उनके खाते में पहुंची है। डिजिटल पेमेंट हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उस पर अलग से भारत सरकार प्रोत्साहन राशि देने का काम करेगी और जो समय पे अपना पैसा जमा करते जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे, उनको और राशि बढ़ाकर देने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आगे चल के इस योजना को और विस्तृत करने के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जो इस साल अच्छा काम करेगा उसको अगले साल 20,000 रुपये तक की राशि इस योजना के माध्यम से मिल जाएगी। तो जो कर्ज लोगों को लेना पड़ता था बाजार से, कम से कम 1.25 गुना लगता था, वो अब बिना किसी ब्याज के पूरे 10,000 रुपये गरीबों को मिले हैं, 1,08,000 लोगों को मिले हैं। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं और उन सभी लाभार्थियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.